नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज दिल्ली में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने पराली का हल ढूंढ लिया है। इसका हल बायोडिकम्पोजर से मिला है। दिल्ली सरकार ने बायोडिकम्पोजर को प्रभावी ढंग से लागू किया है। दिल्ली के 39 गांवों में इसे लागू किया है। इससे किसान भी खुश हैं। यह एक अलग तरह की प्रक्रिया है। इसके तहत धान की फसल काट लेने के बाद जो पराली बचती है, इसे रसायन द्वारा खेत में ही गला दिया जाता है। यह ऐसा रसायन है जो खेत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने भी इसे ठीक पाया है। इस एजेंसी ने गांव-गांव जाकर किसानों से बात की है। पहले औद्योगिक कार्बन बढ़ रहा था, जो अब कम हुआ है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लगभग आधे किसानों ने माना है कि इसके उपयोग से पैदावार बढ़ी है। हम पड़ोसी राज्यों के किसानों से अपील करते हैं कि वे भी इसे लागू करें। केंद्र सरकार भी इस बारे में कदम उठाएं। यह रिपोर्ट लेकर हम जल्द ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भी मिलेंगे। तो प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। आम आदमी पार्टी को 4 फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा देने का मामला फरवरी 2014 का है, जब आरओसी ने 4 फर्जी कंपनियों के जरिए आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए मिलने की शिकायत पुलिस से की थी। यह पैसा उनकी एक कंपनी ने शैल कंपनियों के जरिए दिया था। ईडी के इस नोटिस के बाद मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि मोदी सरकार की फेवरेट एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से आम आदमी पार्टी को लव लेटर मिला है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तलखी कोई नई बात नहीं है। राजधानी दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर राजनीतिक जंग शुरू होने का आसार नजर आ रहे हैं। ताजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगाने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता की वजह से नरेंद्र मोदी घबरा गए और इसीलिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी सरकार की फेवरेट एजेंसी से लव लेटर मिला है। ये गीदड़ भभकियों से डरने वाली पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सिपाही और आम आदमी पार्टी इस मिट्टी के नहीं बने कि इस 2 कौड़ी के ईडी नोटिस से डर जाएं। ऐसे कई नोटिस आए, कई नोटिस गए। हम तो पीले चावल लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका स्वागत है, आप लोग आएं। जितनी जांच करनी है करिए, जितने खाते देखने हैं देखिए। हमें ना इन गीदड़ भभकियों से डर लगता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एक छोटी सी गरीब पॉलिटिकल पार्टी, गरीबों की पॉलिटिकल पार्टी से अगर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे अमीर और अमीरों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा, अगर इस छोटी सी गरीबों की पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती है, तो हम इसे एक मेडल के तौर पे देखते हैं। ईडी ने साल 2017 में 4 फर्जी कंपनियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इन 4 फर्जी कंपनियों की ओर से 2014 में 50-50 लाख रुपए के 4 चेक आम आदमी पार्टी को दिए गए थे। अगस्त 2020 में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी को फर्जी कंपनियों के जरिए 2 करोड़ रुपए चंदे के नाम पर ट्रांसफर करने के आरोप में मुकेश कुमार और सुधांशु बंसल को गिरफ्तार किया था। ये कोई पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर न रही हो। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर चुकी है। मामले में आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी को फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा मिलने का मामला 7 साल पुराना है। 2017 में 4 फर्जी कंपनियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। खैर, अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आम आदमी पार्टी को मिला नोटिस सिर्फ बदले की कार्रवाई है या फिर कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार का पैसा लुटा रही है। ज्यादातर पैसा खर्च होने के बावजूद मात्र 11% कूड़ा ही कम हो पाया है।
जितना प्रतिशत कूड़ा 2 सालों में कम हुआ है उससे ज्यादा बढ़ा है। अगर इस गति से कूड़ा साफ किया तो 100 सालों में भी यह कूड़े के पहाड़ नहीं हटेंगे। दिल्ली सरकार ने जो पैसा दिया उसे ट्रॉमल मशीनों के किराए में लूट रही है भाजपा। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली नगर निगम के तीनों कूड़े के पहाड़ों से पर्यावरण को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी सड़क के रास्ते से आता है तो उसके स्वागत के लिए दिल्ली नगर निगम ने कूड़े के 3 बड़े पहाड़ तैयार किए। और ना सिर्फ उसको देख के आपको दुख होता है, शर्म आती है, बल्कि उसके बारे में एनजीटी ने एक अखबार का हवाला देते हुए कहा और अखबार को कोट किया। मैं आपको उसको कोट करके बताता हूं कि उसका क्या उन्होंने उसको कहा। बिलो माउंटेन्स ऑफ ट्रैश लाइक पॉइजन लेक्स, मतलब ये कूड़े के पहाड़ों के नीचे जहर के तालाब हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये जो इतना कूड़ा पहाड़ के रूप में भलसवा में, गाजीपुर में और ओखला में दिखता है, इससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी सड़क के रास्ते से आता है तो उसके स्वागत के लिए दिल्ली नगर निगम ने कूड़े के 3 बड़े पहाड़ तैयार किए। और ना सिर्फ उस तो दिल्ली सरकार की ओर से इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश की जा रही है। वाहनों की चार्जिंग के लिए पूरी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना है। अगले चरण में 20 और स्टेशन जोड़ने की भी योजना तैयार की जा रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज डीटीसी नेहरू प्लेस बस टर्मिनल में पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा स्थापित करने के लिए आधारशिला रखा। उन्होंने साइट पर एक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया। नेहरू प्लेस बस टर्मिनल स्थित इस वाहन चार्जिंग प्लाजा के निर्माण से ई वाहनों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को इस ईवी चार्जिंग प्लाजा को स्थापित करने के लिए पहली साइट के रूप में नेहरू प्लेस बस टर्मिनल पर 10x9 मीटर स्थान आवंटित किया गया है। यह परियोजना 1 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी और जनता के इस्तेमाल के लिए खोल दी जाएगी। साल 7 अगस्त को माननीय श्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का लॉन्च किया था। और पूरे 1 साल में बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। 33 करोड़ से ज़्यादा हम सब्सिडी हम दे चुके हैं। और 17,000 से ज़्यादा 1 साल के अंदर 7 अगस्त से देखिए, अगर हम आज तक की बात करें तो 17,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम दिल्ली की सड़कों पे दे चुके हैं। उसी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का एक जो बहुत अहम पहलू है वो था कि चार्जिंग स्टेशन को क्रिएट करना, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर के मन में एंग्जाइटी या चिंता ना हो कि व्हीकल तो खरीद लिया, उसको चार्जिंग अगर मुझे हमें ज़रूरत पड़े तो एक बार जब घर से बाहर निकले तो उसको चार्जिंग कहाँ कर सकते। तो अलग अलग जगह हमने पूरी दिल्ली में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका हमने जॉइंट सर्वे किया है और ESL के साथ कोलैबोरेट करके MOU करके उनका हमने फाउंडेशन स्टोन आज हमने नेहरू प्लेस में ले किया है। और इसी प्रकार से हम पूरी दिल्ली में बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क उसको हम सेटअप करेंगे। गौतम नगर पुलिस ने गन पॉइंट पर कैश लूट के मामले में कुछ ही घंटों में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जयवीर उर्फ कालू के रूप में हुई है। यह यूपी के बदायूं का रहने वाला है। अभी ये उत्तम नगर के हस्तसाल विहार इलाके में रह रहा था। डीसीपी द्वारका संतोष मीणा ने बताया कि पुलिस ने इसके पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर 8 सितंबर की देर रात होली इंटरनेशनल स्कूल के पास गन पॉइंट पर एक युवक से कैश लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
8 सितंबर को हुए एक रॉबरी के इंसिडेंट को कुछ ही टाइम में सॉल्व करने में कामयाब रही। इसमें जयवीर एल.एस. कालू 20 साल का है, इसको अरेस्ट करने में कामयाब रही और एक कंट्री मेड पिस्टल और क्लाइव कार्टेज से बरामद किया गया है। इसका जो रिमेनिंग एसोसिएट है उसके धरपकड़ के लिए इन्वेस्टिगेशन वह नजफगढ़ पुलिस ने चोरी की बाइक से घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान योगेश उर्फ जॉली के रूप में हुई है। यह नजफगढ़ इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से चोरी की बाइक बरामद की है। डीसीपी द्वारका संतोष मीणा ने बताया कि नजफगढ़ इलाके का घोषित बैड कैरेक्टर है और इस पर पहले से ही आर्म्स एक्ट, लूट और स्नैचिंग जैसे 5 मामले दर्ज हैं। इसके पास से निहाल विहार इलाके से चुराई गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। नजफगढ़ थाने की पुलिस टीम मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हुए हेड कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल राजेंद्र, एक योगेश जोली करके सन ऑफ राजेंद्र करके एक क्रिमिनल है, इसको पकड़ने में कामयाब रहे। और पूछताछ से पता लगा कि जो मोटरसाइकिल जिस पर वो ट्रैवल कर रहा था वो निहाल विहार थाने से चोरीशुदा पाई गई और सब इसके ऊपर पुराने 5 केसेज है और ये BC ऑलरेडी नजफगढ़ थाने का बनाया जा चुका है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। नजफगढ़ थाने की पुलिस टीम नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत ढहने की घटना सामने आई है। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं। मलबे से रेस्क्यू किए गए दोनों बच्चों की मौत हो गई है। तो दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके की घटना है, जहां पर आज एक बिल्डिंग के गिर जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं NDRF की टीम से, MCD की टीम से और बाकी टीम्स भी आ चुके हैं। कितने लोगों के कितने लोगों को निकाला गया है? दो लोगों को बच्चों का निकलवाया है और बाकी जो ढूंढ रहे हैं शायद 3-4 और हो सकते हैं। सर, ओनर के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ओनर का जो काम करवा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों की हालात? हाँ, एक आदमी पूछ लीजिए, 3-4। हाँ बताइए। जो अलग कंस्ट्रक्शन, ये पुराना बिल्डिंग है, अभी नहीं है, 80-90 साल का पुराना बिल्डिंग है। सो इसमें जो कार्रवाई को जो काम कर रहा है उनको दोपहर के 12 बजे के आसपास ये जो कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, छोटी सी बिल्डिंग थी, लगभग 50 गज की बिल्डिंग थी। ऐसा बताया गया है कि शायद ग्राउंड फ्लोर के अंदर यहाँ पर कोई मिठाई की दुकान थी, तो वो उसके अंदर दुकान के अंदर कुछ काम करा रहे थे और बिल्डिंग डेंजरस बिल्डिंग थी शायद ये, और उसके काम कराने की वजह से पूरी बिल्डिंग का डिस्टेबलाइज हुई और बिल्डिंग अचानक गिर गई, जिसके गिरने से पासल भाई 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, 6 साल और 10 साल के, उनका दुखद मृत्यु हुई और एक 78 ईयर्स के कोई सज्जन थे, बुजुर्ग थे, वो घायल हैं, वो अभी ठीक हैं। सामने वाली बिल्डिंग भी उसके गिरने से वो भी डैमेज हुई है काफ़ी बुरी तरह से। आज मंडे होने की वजह से मार्केट बंद थी, तो इसलिए आसपास के लोग कम थे और जो ऊपर के 2 फ्लोर थे, दोनों फ्लोर में जो लोग रहते थे वो ताला बंद करके अपने ऑफिस गए हुए थे, तो इसलिए कैजुअलिटी काफ़ी कम रही। जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उनको मुझे लगता है MCD को उनको एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की कमज़ोर बिल्डिंग। अच्छी तरह याद है, मई के महीने में 3 दिन लगातार बारिश आई थी, जब भी हमने विभागीय आदेश किए थे कि जितने भी खतरनाक भवन उनको सूचीबद्ध किया जाए, उनका सर्वे किया जाए और लोगों को नोटिस जारी करके रिपेयर करने की परमिशन तक दी जाए। तो ऐसे काफ़ी लोगों को रिपेयर की परमिशन दी गई, लेकिन कुल मिलाकर के घटना ना घटे उसके लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। जब कोई घटना घटती है तो दुखद मौत होती है, कोई घायल होता है, उससे लोग हमें परेशानी होती है। अभी सारी दिल्ली पुलिस, MCD, NDRF, BSCS जितने भी डिपार्टमेंट सब मिलकर के लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। निगम की एक के बाद एक लापरवाही सामने आती है। हर बार ये मौत की बिल्डिंगें यूं ही ढह जाती है और निगम अपना पल्ला झाड़ देती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ताज़ा मामला सब्जी मंडी इलाके से आया है, जहां पर एक बिल्डिंग के ढह जाने से कुछ लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। बिल्डिंग पूरी तरह से ढह गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था और इसी पर दिल्ली के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर का कहना है कि निगम से परमिशन नहीं ली गई थी। जब किसी बिल्डिंग
बिल्डिंग का लेंटर गिरता है तो जेई को खबर हो जाती है, आखिर बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो फिर निगम के अधिकारियों को खबर आखिर क्यों नहीं हुई। इसी तरीके से हर बार निगम पर सवाल खड़े होते हैं और निगम उसके बाद अपना पल्ला झाड़ देता है। अभी कुछ ही दिन पहले वजीरपुर में एक बिल्डिंग गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिस पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष विकास गोयल ने कहा था कि डेंजरस जोन में आने वाली सभी बिल्डिंगों पर जल्द कार्रवाई कराई जाएगी। पर हुआ क्या, एक और हादसा सामने आ गया। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास सब्जी मंडी इलाके में जिस तरह से बिल्डिंग ध्वस्त हुई है, उसके जो ऑनर है वो मेरे साथ इस समय मौजूद है। मैडम, ये जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई है आपकी, ये क्या कारण रहा था? कोई मटेरियल की दिक्कत थी या कब से रह रहे थे, पहले बताइए। सर, मैं इस बिल्डिंग में पिछले 35 सालों से रह रही हूँ। इस बिल्डिंग में कोई भी किसी भी तरीके की कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल मेंटेन्ड सॉलिड बिल्डिंग है। इसका गिरने का सिर्फ एक ही मेजर इशू है, एक ही मेजर कारण है, जो ये नीचे की जो ग्राउंड फ्लोर अभी पिछले 10-15 दिन पहले बिका है दुकान, उसमें वो लोग रेनोवेशन करा रहे थे और वो जो रेनोवेशन करा रहे थे वो उसकी लेवलिंग करना चाह रहे थे, उसकी फ्लोर की। रेनोवेशन को लेकर कुछ मेयर साहब ने बताया है कि इसकी कोई परमिशन भी नहीं ली थी। बिल्कुल, उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी, कोई कंसिडरेशन नहीं थी, कोई पुलिस को नॉलेज नहीं थी हमारे को, क्योंकि हम ऊपर रह रहे थे और अड़ोसी पड़ोसियों को पता था वहाँ रेनोवेशन हो रही है और मैसिव तरीके से हो रही है। हम उनको रिक्वेस्ट करते चले जा रहे थे कि प्लीज़ आप जिस तरीके से कर रहे हो, अनप्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो, अनटेक्निकल तरीके से कर रहे हो, विच इज़ नॉट फाइन, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर द बिल्डिंग, आप इसको यहीं रोकिए और इसको प्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश करिए। क्या आपके पास इसकी कोई जानकारी थी पहले से कि बर्बरता हो रही है बिल्डिंग की, पूरी ध्वस्त होने लायक? बिल्कुल नहीं, हमारी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग है, हर साल रेनोवेशंस होती हैं, हर साल वाइट वॉश होता है, हम वहाँ रहते हैं। आप चाहें तो अंदर की साइड से इस बिल्डिंग का फ्रंट अंदर की साइड से है। अगर आप उन सीढ़ियों को चढ़कर देखें और इंटीरियर देखें उस बिल्डिंग का, तो आप साफ पहचान जाएंगे कि कितनी वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग है। उसमें ग्रेनाइट लगा हुआ है, वेल फर्निश्ड पूरा का पूरा है। हम लोग वहाँ रहते हैं, आप सोचिए 3 फैमिलीज वहाँ रह रही हैं 3 फ्लोर्स पे। ऐसे हम उसको अनमैनेज्ड अनमेंटेन्ड थोड़ी छोड़ेंगे। कौन से फ्लोर पर रह रहे थे आप लोग? हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मेरे दूसरे ब्रदर इन लॉ सेकंड फ्लोर पे और सबसे बड़े ब्रदर इन लॉ थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। पूरा ये जितना भी पूरा मकान है वो आपका ही है? बिल्कुल हमारा ही है। अच्छा, चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिल्डिंग के ऑनर, जिन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर रह रहे थे और उसके बावजूद ये पूरी बिल्डिंग वेल मेंटेन थी, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और ये एक बेहद खतरनाक संकेत है। दिल्ली से कृष्णा सोनकर की खास रिपोर्ट। वह नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने एक ऐसे मामले को सुलझाने का दावा किया है जो खुलेआम गली गली मोहल्ले में लोगों को सांप से डराकर उनके साथ लूटपाट करते थे। पुलिस ने 2 सपेरों सहित 2 सांप को भी हिरासत में लिया है, साथ ही अन्य मामलों में जांच जारी है। दरअसल मुखर्जी नगर थाना इलाके में 2 सपेरों ने 2 सांपों के जरिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सपेरों ने एक युवक को सांप का खेल दिखाने के बहाने उसके साथ सांप का डर दिखाकर उसके साथ लूटपाट की और वहां से फरार हो गए। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो मुखर्जी नगर थाना SHO करण सिंह राणा ने इसे गंभीरता से लेते हुए DCP उषा रंगनानी के निर्देश पर एक टीम बनाई और अलग अलग इलाकों में छापेमारी करके दोनों सपेरों को पकड़ लिया है। साथ ही लूटे गए सामान को भी बरामद कर लिया है। वहीं दिल्ली के वकीलों ने तिगरी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें वकील ने पुलिस से अपनी और जनता की परेशानी को साझा किया। प्रोग्राम में ACP संगम विहार राम सुंदर, SHO विजयपाल और सत्यवीर मौजूद रहे। इस मौके पर वकीलों ने पुलिस से बताया कि थाने में जाने के बाद पुलिस वाले या फील्ड में 100 नंबर की कॉल आने पर पुलिस वाले बर्बरता का व्यवहार करते हैं, जिसे लेकर ACP संगम विहार SHO नेब सराय सतवीर ने आश्वासन वहां पर दिया है कि आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो मुझे संपर्क जरूर कीजिए। कांड हुआ था, बहुत डिफरेंसेस बढ़ गए थे, तो आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, हम लोगों की कोशिश है कि पुलिस और वकीलों के बीच में जो गैप बन गया है उसको धीरे धीरे भरा जा सके। हम पुलिस का सम्मान करते हैं, पुलिस भी उस तरीके से हमारा सम्मान करे। तो आज जो मीटिंग बुलाई गई थी उस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया था कि कोई भी वकील भाई अगर परेशान है उस कंसर्न एरिया में, वहाँ के SHO और वहाँ के ACP या DCP कंसर्न के बचाए और उनको जो है सहूलियत मिले और केसों के बारे में
हमारी रिक्वेस्ट ये थी पुलिस से कि कभी भी किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट में बिना बार से पूछे कोई भी एक्शन ना लिया जाए। ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, कानून जानते हैं, ये लोग जनता को अवेयर करेंगे, कानून के उनके अधिकार के बारे में बताएंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनके राइट्स क्या है, इसके बारे में बताएंगे, सही क्या है गलत क्या है उनको समझाएंगे। हमने अपनी बात इनको रखी है, जब जनता से मिलेंगे तो बताएंगे इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम में वो लोग हमें कैसे असिस्ट कर सकते हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये मैंने उनको। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।